हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज आपको मैं बताऊंगी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम करते हैं और जिसकी वजह से हमारी झाइयाँ बहुत अलग बदल जाती हैं। आपको मैं सही लैंग्वेज में कहूँ तो कुछ अलग ही रूप धारण कर लेती हैं। क्या होता है ना, आपने भी देखा होगा, पहले स्टार्टिंग में हमारी झाइयाँ बहुत कम होती है हमारे फेस पर। कभी यहाँ पर होती हैं, कभी यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर होती है, बट धीरे धीरे क्या होता है, हम उनको इतना इरिटेट कर देते हैं, इतना इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो झाइयाँ हैं वो अलग रूप ले लेती हैं। तो वो गलतियाँ क्या हैं, हम आज उसी पर डिस्कस करेंगे, उसी पर बात करेंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, या तो आपकी झाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं तो उससे आगे ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं, और क्या होगा, धीरे 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 करके कम हो जाएंगी। या किसी के फेस पर झाइयाँ की स्टार्टिंग है तो वो झाइयाँ आराम से अपने कंट्रोल कर सकते हैं और आगे आपकी झाइयाँ नहीं बढ़ेंगी। तो इसी चीज़ पर हम बातें करते हैं कि आज हमारी कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमारी स्किन बेजान हो जाती है। एक दिन ये स्किन हमारी इतनी थिन हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है, इतनी ड्राई कर लेते हैं हम क्रीम लगा लगा के, बिल्कुल बेकार हमारी झाइयाँ हो जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना गाइज, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा डिटेल में। हम क्या करते हैं ना, हमने किसी से भी सुन लिया, किसी से भी हमने बताया, सबसे पहली गलती, किसी ने भी हमें बता दिया कि ये वाली क्रीम अपने फेस पर लगाती है और इससे ठीक हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो अपना करंट हमारा चल रहा है, क्योंकि हम बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, हम क्या करते हैं कि झाइयाँ किसी ने बताया और हम फटाफट से उसको ठीक कर लें। बट ऐसा नहीं है। हर किसी की स्किन अलग है, हर किसी का प्रोसेस अलग है, हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग है, हर किसी की डाइट अलग है, स्किन अलग है, जेनेटिक अलग है, और हमारा हॉर्मोन्स जो डिसबैलेंस है वो हमारा अलग होता है। तो इसलिए हमारी झाइयों का जो स्टेटस है वो भी हमारा अलग ही होगा। तो सबसे पहली बात, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको किसी ने कोई क्रीम बताई और वो क्रीम आपने फटाफट से लगा ली, और जो क्रीम आप लगा रहे हैं आपने उसको स्टॉप कर दिया। आप क्या करेंगे, क्रीम पे क्रीम आप स्टॉक करते रहेंगे, आपके पास बहुत सारी क्रीम हो जाएंगी और आप लगाते रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, डेड हो जाएगी स्किन माने तो। और कई लोगों की हो भी चुकी होगी, आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो आपको क्या करना है, एक ही क्रीम को लेना है। आज मैं आपको क्रीम भी बताऊंगी, सनस्क्रीन भी बताऊंगी, और मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ। आप सिर्फ एक ही को यूज़ करें और बहुत कम मात्रा में यूज़ आपको करना है, जिससे कि आपकी झाइयाँ ठीक होंगी। किसी के भी कहने में मत आइए कि मैं ये क्रीम लगाता हूँ, मैं वो क्रीम लगाती हूँ, इससे ठीक है, इससे रिजल्ट आ जाता है। देखिए, हर किसी की स्किन अलग है, तो किसी को डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया होगा, किसी को कुछ बताया होगा, वो लगा लेते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको बदल बदल के क्रीम नहीं लगानी है। थोड़ा आपको समझना है, टाइम देना है। झाइयों को जितना आप इरिटेट करेंगे ना, जितना आप क्रीम लगाएंगे, किसी डॉक्टर ने बताया कुछ, किसी डॉक्टर ने बताया कुछ, देखिए नाम अलग अलग होते, सोल्ट सब में वही होता है, सेम सिमिलर टाइप का, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लगाने का तरीका अलग होता है। तो आपको क्या करना है, एक ही क्रीम लगानी है, मल्टीपल क्रीम्स को नहीं लगाना है। अदरवाइज आपकी जो झाइयाँ है ना वो सच में अलग रूप ले लेंगे और यहाँ पर ब्राउन हो जाएगा और आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे, हमेशा डॉक्टर के चक्कर काटेंगे, ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट कराएंगे। आपको फ़ायदा मिलेगा जब तक ट्रीटमेंट कराएंगे, जिस दिन ट्रीटमेंट बंद होगा सारी झाइयाँ फिर से रिलैप्स हो जाएंगी, आपके फेस पर आ जाएंगी। क्या करोगे, कब तक ट्रीटमेंट करा लोगे? क्या ज़्यादा मेडिसिन खाना अच्छा है? नहीं ना। अगर हम नेचुरली कुछ खाना खाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा क्रीम लगाना फेस पे अच्छा है? नहीं है अच्छा है। एक क्रीम लगाओ, एक रूटीन होना चाहिए हमारा कि हम ये लगाते हैं, लेकिन डेली बदल बदल के कितने क्रीम लगाएंगे आप? मार्केट में लाखों क्रीम्स आती है, कभी कोई कोई बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। क्या आप यही लगाते रहेंगे? तो नहीं, आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, एक ही क्रीम को आपको लगाना है। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि हमारा जो खाना पीना है उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमको क्या करना है, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है। अगर इन चीज़ों को आप अपने लाइफ स्टाइल में रखेंगे तो आपकी स्किन तो खराब होगी, आपकी हेल्थ भी खराब होगी। आपको क्या करना है, क्लीन खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, थोड़े सिट्रस फूड खाने हैं, थोड़े खट्टे, जैसे कि मौसम्बी हो गया, मौसम्बी आप खाओ, कीनू होता है, किन्नू खाओ आप। और आपको क्या आंवला खाओ, हरे पत्तेदार सब्जी खाओ, घर का बना खाना खाओ। ऐसा नहीं है मीठा नहीं खाना, खाना है कभी कभी, डेली आपको नहीं खाना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा।
तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी झाइयाँ कंट्रोल में रहेंगी, झाइयाँ आगे नहीं बढ़ेंगी और आपका जो स्किन है वो एक इवन स्किन रहेगा। दूसरी चीज़, अपने फेस को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। कैसे हाइड्रेटेड रखना है? कोई अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र लो, तो उसको आपको लगाना है, ठीक है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ही ड्राई है, मान लो बहुत ज़्यादा ड्राई है आपकी स्किन, तो आपको क्या करना है, अपने थोड़ा सा लेना है आपको मॉइस्चराइज़र लेना है और अपने फेस पर बहुत सारा लगा लेना है और अच्छे से उसकी मसाज करनी है। कब तक उसकी मसाज करनी है आपको? कम से कम 5 मिनट आपको मसाज करनी है। आधा घंटे के लिए आप छोड़ देंगे, फिर पानी से, ओनली पानी से आपको मुंह धोना है। उससे क्या होगा, आपका थोड़ा ऑयली होगा, मतलब स्किन थोड़ी बेटर होगी, थोड़ी नॉर्मल होगी ड्राई से। ये आपको करना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है? तीसरी चीज़, हमेशा आपको विटामिन सी सीरम लगाना ही लगाना है। अगर आप विटामिन सीरम लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी स्किन बेटर होगी। तो आप डेली कोई भी अच्छी कंपनी का एक विटामिन सी सीरम लेंगे। सबसे पहले अपने फेस पर आप सीरम अप्लाई करेंगे, देन कोई भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेंगे, आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे, देन आप एक सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। तो सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको बिना सनस्क्रीन के बाहर जाना ही नहीं है। हमारी क्या गलती होती है, हम बिना सनस्क्रीन के बाहर चले जाते हैं। हाँ, अरे नहीं अभी तो क्लाउड ही है, घर के अंदर ही हैं, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, कहीं भी हो, आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है दिन में 3 से 4 बार। ये आप मान लो कि आपकी जॉब है, आपको करना ही है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मेन क्या होता है, जब विंटर आते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम अपने फेस को ऐसे गर्म पानी से भी वॉश कर लेते हैं। तो कभी भी हमें फेस पर गर्म पानी यूज़ करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना गर्म पानी यूज़। हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल जो पानी होता है, जो डायरेक्ट नल से पानी होता है, उसी से अपना फेस क्लीन करना है, उसी से मुंह धोना है और ये चीज़ करने हैं। 3-4 चीज़ बता दी हैं आपको। मैं बताती हूँ एक मेन चीज़, और मेन चीज़ क्या होती है, जो कि हमारे होते हैं फेस वॉश होते हैं। हम क्या कहते हैं, फेयरनेस के लिए लेते हैं, स्क्रबिंग अपने फेस पे करते हैं, इससे और ज़्यादा आपका मिलाजमा फैलता। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज़ ये मत करो। अगर आपको मिलाजमा है, मिलाजमा क्या अगर नहीं भी है तो मत करो। आपको क्या लेना है, एक माइल्ड से माइल्ड सॉफ्ट। आपको क्या करना है, आपका जो स्किन है बहुत सेंसिटिव है, यानी कि आप सनलाइट में जाएंगे तो आपको मिलाजमा आ जाएगा, आप क्रीम लगाना छोड़ देंगे तो मिलाजमा आ जाएगा। दैट मीन्स आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से? तो आपको सबसे पहले विटामिन सी लगाना है, फिर आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर आपको सनस्क्रीन लगाना है। और इससे पहले आपको क्या करना है, आपको बहुत ही माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को धोना है। अपने फेस वॉश को आप बिल्कुल माइल्ड रखिए, बहुत सॉफ्ट वाला कोई भी ले लीजिएगा। सेटाफिल का आता बहुत सॉफ्ट है, या आप कोई भी देखेंगे क्लींजर वगैरह, किसी भी फेयरनेस पे, किसी भी स्क्रब पे प्लीज़ मत जाइएगा। ये गलतियाँ आपको बहुत भारी पड़ेंगी। बैक टू बैक जो फेशियल कराते हैं ना आप, और जो ये दिक्कत होती है, फिर आपको पिंपल्स आ जाते हैं, या आपको रेडनेस आ जाती है, या आपका चेहरा बहुत डेड हो जाएगा। 2-4 दिन तो निखार आएगा, लेकिन फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसको नेचुरली तरीके से ठीक करें। जूस पिएं, पानी पिएं, हरी सब्जी खाएं, अच्छा खाना खाएं, घर का खाना खाएं। और जो मैंने तीनों आपको प्रोसेस बताए हैं दिन के, ये तीनों प्रोसेस करने हैं। रात को सिर्फ एक आपको क्रीम लेनी है, वो लेनी है आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ट्राई ग्लो, क्योंकि मैंने भी 10 साल तक यूज़ किया। मैंने अपनी स्किन को बहुत बेटर करके रखा है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी स्किन पे बहुत, मैंने आपको जैसे पहले भी फ़ोटोज़ भेजी हैं, रील्स डाली हैं, वहाँ जाके देखो, वहाँ पर एक बार जाके देखो कैसी हालत हो गई थी मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी सच में। जो भी मेरी इनकम होती थी, सारी इनकम मेरी मिलाजमा पे जाती थी, जैसे तैसे करके मैं मिलाजमा पे दे आती थी। तब कि हम बहुत सोचते हैं कुछ भी चीज़ परचेस करने से पहले, लेकिन मिलाजमा की जब बात आती थी तो मैं सारे पैसे डॉक्टर को दे आती थी। लेकिन डॉक्टर्स क्या करते थे, बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन देते थे, बड़ी टेक्नोलॉजी बताते थे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन क्या होता था, जब मैं उनका ट्रीटमेंट छोड़ती थी, 15 दिन चलता था बस, ट्रस्ट में। 15 दिन के बाद फिर से वापस आ जाता था। फिर क्या करें, फिर दूसरे डॉक्टर मैं ढूंढती थी, अरे ये डॉक्टर सही नहीं है। मैं कम से कम 10 डॉक्टर बदल चुकी थी, और 10 डॉक्टर की ना सेम ही कहानी थी,
सच में सेम कहानी थी। सब अपनी टेक्नोलॉजी में इतना फंसा देते हैं कि आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना सारा आपको समझाएंगे ऐसे होता है वैसे होता है, ये करो वो करो। जब तक आप पैसा पे कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पैसा पे करना बंद कर देते हो, मुलाजमा आपके फेस पर वापस आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है। अगर ये मिस्टेक्स हम करेंगे, कंटिन्यू रिपीट करेंगे, तो हमारा मुलाजमा कभी भी ठीक नहीं होगा। इन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है। जो जो मैंने आपको बताया है ये सब आप करिए। जो मैंने आपको बताया, रात को ट्राईग्लो लगानी, ट्राईग्लो भी कैसे लगानी है आपको, बहुत थोड़ी सी लेनी है, बहुत थोड़ी सी। जहाँ जहाँ पर स्पॉट्स है वहाँ पर आप लगा दीजिएगा और अपनी स्किन को मॉर्निंग में धो लीजिएगा। जो आपका फेस वॉश है, जैसे मैंने आपको बताया माइल्ड फेस वॉश होना चाहिए, उससे आप धो देंगे। और आपको क्या करना है, बिल्कुल भी गर्म पानी यूज़ नहीं करना अपने फेस के लिए, स्क्रब नहीं कराना। और जो मेन चीज़ है, लास्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, आजकल क्या है, लोग ब्लीच कर लेते हैं, जिससे ब्लीच से कोई गोरे नहीं होते, स्किन साफ़ नहीं होती, मुलाजमा कम नहीं होता। पार्लर सैलून वाले आप कुछ बोल देते होंगे कि ये मुलाजमा ले लो, मुलाजमा का ट्रीटमेंट है, ये वाला फेशियल ले लो, ये ले लो। तो प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज क्या है ना, वो एक केमिकल है जिसमें हमारी स्किन को, हमारे जो हेयर होते हैं फेस पे, उसको थोड़ा सा ना गोल्डन गोल्डन कर देते हैं। तो उससे क्या लगता है, वाओ मेरी स्किन तो बड़ी ग्लो कर रही है। वो सच में आपकी स्किन को टोटली डैमेज कर देता है, बिल्कुल डैमेज कर देता है। तो उसको प्लीज़ आप मत यूज़ करिए। अगर आपको कभी भी फेस पे कुछ करना है तो घर का आप एलोवेरा लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए, जिससे आपका स्किन बेटर होगा। आप थोड़ा सा बेसन लीजिए, बेसन में थोड़ी सी चुटकी भर के आप हल्दी डालिए, टर्मरिक पाउडर, वो डाल के पेस्ट बनाइए। दूध भी उसमें डाल सकते हैं, दही भी आप उसमें डाल सकते हैं, ऐड करके फिर अपने फेस पर लगाइए, फेस को छोड़ दीजिए। तो आपको क्या करना है, नेचुरल चीज़ों से करना। आप भी जानते हैं जो चीज़ नेचुरल चीज़ तरीके से ठीक होती ना, तो वो 100% जाती है और कभी वापस भी नहीं आती। घर की चीज़ें यूज़ करिए, जो मैंने बताया, क्रीम वो लगा लीजिए, और सनस्क्रीन तो आपको लगाना ही है, मतलब ये आपकी जॉब है, ये तो करना ही है आपको। विटामिन सी, और आपको सनस्क्रीन लगाना है, और आपको क्या लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है। इन चीज़ों को आप लगा कर रखिए और इस तरह की मिस्टेक्स मत करिए कि उसने ये ट्रीटमेंट बताया, उसने ये ट्रीटमेंट बताया, उसने ये ट्रीटमेंट बताया। प्लीज़ 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 किसी की बातों में मत आइएगा। ये सबका अलग अलग स्किन है, और अगर उनको भी देख लेना जो तुमको बताते हैं, उनका भी वापस आ जाता है बाद में। तो आपको क्या करना है, घर की चीज़ों से अपने आप को ठीक करना है, और अपना डेली का जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना है। थोड़ा सा आपको डेली वर्कआउट भी करना है, क्योंकि वर्कआउट करने से भी हमारा मुलाजमा ठीक होता है, हमारी स्किन बेटर होती है। आप प्लीज़ प्लीज़ ये करके देखिए, 1 महीना आप करके देखिए। 1 महीना में आपका कलर भी चेंज ना हो जाए और आपका मुलाजमा भी ना चला जाए, तो फिर मुझे बताना। और गाइज़, आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप को मेरी वीडियोस अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं आपको प्रॉपर क्लियर करके बताऊंगी। और किसी और चीज़ पे आपको वीडियोस चाहिए, किसी और चीज़ से आप परेशान हैं अपने फेस की, स्किन की, कैसी भी, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। और साथ के साथ बताना चाहूँगी कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है फिटनेस विद आकांक्षा। मैं एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, जो कि मैं फिटनेस से रिलेटेड, वेट लूज से रिलेटेड आपको गाइड करती हूँ, डाइट बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। वहाँ जाकर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और अगर आप फिट होना चाहते हैं तो फिट भी हो सकते हैं, बट स्किन का सबसे पहले आपको ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारा सामने से दिखता है, स्किन, बॉडी मेंटेनिंग, तो इन सबको क्या है, हमें करेक्ट करके चलना चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन क्या है, बेटर होती है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, अच्छी लगती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, और ये गलती आप सुधारिए। ट्रस्ट मी, आप बहुत 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 बेटर अपनी पर्सनैलिटी को बना सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए फिर मुझे लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टिप्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।